मध्य प्रदेश के पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति ने कहा कि आजादी के बाद सबसे बड़ा लोकतांत्रिक भ्रष्टाचार ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में इनके समर्थक विधायकों ने किया है और यह पैसा बीजेपी के 15 साल के भ्रष्टाचार का है। यदि इन पर इनकम टैक्स का छापा डाला जाए तो सच सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि इनके फिर से मंत्री बनना ही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कांग्रेस की पत्रकार वार्ता में प्रजापति सहित पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, डॉक्टर गोविंद सिंह, पीसी शर्मा, जयवर्धन सिंह, लाखन सिंह विधायक, घनश्याम सिंह, अशोक सिंह, वासुदेव शर्मा प्रमुख रूप से मौजूद थे। पूर्व स्पीकर ने कहा कि अपराधी अपराध करता है, फरारी फरार काटता है और गद्दारी गद्दार करते हैं। जनता ने कांग्रेस को 15 साल के बीजेपी में कुशासन और किसानों की समस्या, बेरोजगारी, माफिया और गरीबी भूखमरी के खिलाफ चुना और जब कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में इन समस्याओं से युद्ध लड़ रही थी तभी सिंधिया समर्थक यह गद्दार विधायक पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। तो यह गद्दार नहीं तो और क्या है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ बोलकर गुमराह कर रही है। इस दौरान कांग्रेस सरकार ने ग्वालियर, चंबल 16 विधानसभा सीटों के 26 लाख किसानों के कर्ज माफ किए। मैं पेन ड्राइव देकर जा रहा हूं जिसमें उन किसानों के नाम और मोबाइल नंबर है जिनके कर्ज कांग्रेस ने माफ किए हैं। उन्होंने कहा यह डिटेल मीडिया को भी उपलब्ध करा दी जाएगी, आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं। बीजेपी किसानों के गेहूं रखने के लिए गोदाम नहीं बना पाई, बाहर पड़ा सड़ रहा है। वह बड़ी बड़ी बात करती है। यदि सिंधिया और बीजेपी सरकार नहीं गिराते तो जून में किसानों की तीसरी किश्त भी मिल जाती। ग्वालियर से योगेश बिसारक की रिपोर्ट। विधायक रणबीर जाटव जी ने आरोप लगाया था कि प्रजापति जी के यहाँ भ्रष्टाचार काटना है, उनके पुत्र ट्रांसफर तबादले में पैसा ले रहे हैं। तुलसी सिलावट जी सॉरी, और ये रखा हुआ पत्र उनके बयान छपे हैं। ये दोनों विधायकों के नाम है, पत्र भी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि अगर आपके लोगों ने आपके साथ जो आज आपके साथ में काम कर रहे भारतीय जनता पार्टी में गए हैं वो क्या हरिश्चंद्र के घर से पैदा होके आए थे? उन्होंने आरोप क्यों लगाए? और अगर आरोप लगाए हैं तो आप इस प्रमाण का इन दोनों को साथ कह रहे हैं। पहले आप अपना गले बांध देखे और इन्होंने जो पैसा लिया है तुलसी सिलावट जी ने अगर लिया है तो आपके विधायक के अनुसार तो पैसा है कहाँ, आप उसका हिसाब दें। मैं सिंधिया जी से उस भ्रष्टाचार का हिसाब चाहता हूँ। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ, मैंने तो नहीं लेकिन आपके फर्जों से आपके सहयोगी और सहयोगी हमारी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य और उनके साथ आपने सुना होगा वो कहानी बचपन में अली बाबा 40 चोर। तो एक विधानसभा से जो ये जयचंद विधायक है, एक वो विधायक और उनके 40 ठेकेदार बस वही छोड़ के गए हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता है जिसके कारण 15 साल बाद सरकार बनी थी, आज भी वो एक कार्यकर्ता पूरे मन और दिल के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ है। अब मैं अर्ज करूंगा हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रजापति साहब से कि आप भी सबको संबोधित करें। आदरणीय साथियों, अपराध करने वाला कहलाता है अपराधी। गद्दार कौन कहलाता है? जो गद्दारी करता है। और फरार कौन कहलाता है? जो फरारी होता है। ये तीनों उपमाएं मैं उन लोगों को देना हूं, 27 लोगों को और उनके मुखिया को, जो इन सब चीजों में समाहित हैं। आप ही बताइए, हमें जनता ने मध्य प्रदेश में 15 साल बाद चुन के पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? कि भैया बेरोजगारी हटाओ, माफियों से हम लोग को मुक्त करवाओ, भूखमरी इस प्रदेश में मच गई है 15 साल में, उससे हटाओ, किसानों का जो समस्या है उसका हल करो और युवकों का उत्थान करो। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों की सरकार बनी और मजेदार बात तो यह है
जब हम 15 साल के कामों को अलग करके अपनी सरकार के नए काम कर रहे थे, एक युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन ये भगोड़े उस युद्ध से पीठ करके भाग गए। इनको नहीं था कि बेरोजगारों की समस्याएं हल हो, इनको नहीं था कि किसानों की समस्याएं हल हो, ये पीठ करके भाग गए। तो पीठ करके भागने वाले को परिभाषित किया जाता है, जो रणक्षेत्र से भागता है उसे गद्दार कहा जाता है। अब भ्रष्टाचार की बातें हो रही थी। आजादी के बाद 74 साल में अगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसका सरगना ग्वालियर का था और उसके विधायक पैसे देने में खरीदे और बिके। वो पैसे कहां से आए? भ्रष्टाचार के नहीं थे तो क्या थे? 15 साल में जो कमाई तुम लोगों ने की, बेंगलोर में बैठ के 10, 15, 25, 35, 50, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके टीवी चैनलों में चला, प्रेस में चला, और उसका प्रमाण यह है। अगर ये नहीं बिके थे तो इनको मंत्री क्यों बनाया? ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। जो बोलते ना प्रमाण दो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। अरे सब खाए हो, अरे इनकम टैक्स का छापा पढ़वा लो, देने और लेने वाले का। 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि 74 साल की आजादी में ऐसा लोकतंत्र का भ्रष्टाचार अगर हुआ है, खरीद फरोख्त अगर जनप्रतिनिधियों की हुई है, तो इससे बड़ा शर्मनाक दिवस और कोई नहीं हो सकता। किसानों के कर्जे माफ की बात करते हो। अरे भाई, अगर आज आपने सज्जन भाई सड़क की भूमि पूजन की है तो एक दिन में नहीं बन जाएगी। पैसा आएगा, एलोकेशन आएगा, बनेगी। अगर नगर पालिका में कोई भवन बनना है तो उसका पैसा आएगा, समय लगेगा, महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर लगेगा जैसी बिल्डिंग हुई। वैसा का वैसा हमारी कांग्रेस पार्टी ने किसानों के कर्जे माफ की बात की। 26 लाख किसानों के कर्जे माफ हो गए। आप 16 विधानसभा में, चंबल और यहाँ के जो 16 विधानसभा है, ये मैं पेन ड्राइव दे के जा रहा हूं के मिश्र की, हर पत्रकार को दे देना ये पेन ड्राइव। इसमें 16 विधानसभा के वो किसान लोग हैं जिनके मोबाइल नंबर भी है, मोबाइल नंबर डायल करके पूछ लेना कि उनके कर्जे माफ हुए नहीं हुए। अरे सिंधिया जी, आप खुद इन्हें पत्रक बांट रहे हो, कितना बड़ा घोल कलयुग आ गया। 6 महीने पहले तुमने बांटे और आज बोलते हो कि कुछ नहीं हुआ। अरे तुम उन भाजपाइयों के साथ बोली बोलने लगे हो जिनने 15 साल में किसानों के साथ कुछ नहीं किया। इतने गोदाम भी नहीं बना पाए कि गेहूं का भंडारण हो जाए, गेहूं गीला ना होए। टाइगर की बात कर रहे हो आप लोग यार। नाना पाटेकर की पिक्चर देखी, एक मच्छर, सुनी, एक कोरोना के कीड़े ने दोनों टाइगरों को काटा, दोनों टाइगरों को काटा। देख लो, दोनों अस्पताल में थे, एक दिल्ली में था और एक चिरायू में था। एक कोरोना के कीड़े ने दोनों टाइगरों को क्या बना दिया? मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन बना दिया। ठीक है ना भाई? अब ये लीजिए, ये बांट दीजिएगा। बहुत ढिंढोरा पीटते यार। एक तो शर्म ये आती है, तुमने 15 साल में किसानों को एक बार बोला था 50,000 माफ करेंगे, घोषणा पत्र में थे 2008 में, तुमने एक ढेला किया नहीं। तुमको हक क्या है? हमने घोषणा की, हम पूर्ति कर रहे थे। अगर तुमने बीच में सरकार न गिराई होती तो जून माह से तीसरी किस्त भी माफ होना शुरू हो जाती। आज क्या कर रहे हो? हम लोग को बोलते थे पर्याप्त धन छोड़ के गए। आज बजट कैसा आ रहा है? रेत कौन खोद रहा है? ये जो कोरोना की बीमारी है, इस कोरोना बीमारी की जो जांच है, अब मालूम है कहां आने जा रही है? अहमदाबाद में जा रही है। क्यों जा रही है अहमदाबाद में? अहमदाबाद में किसके जुड़ गए हैं दिल्ली के, जो ये जांच कर रहे हैं? जी जी, गुजरात के 2 दीवाने हैं, उनने ये करके रखा खेल। उसमें बोलते हैं ना क्या,
तो देश को हम क्या बनाएंगे? आत्मनिर्भर। ये दोनों तुम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और सिंधिया जी, आपने तो अपने पूरे विधायकों को आत्मनिर्भर कर दिया, आत्मनिर्भर हो गए। उनका रहन सहन पहले का देख लो, 6 महीने पहले का, तो अभी का देख लो, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। अब ये 2-3 दिन यहां घूमते रहे दोनों। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, असली मुख्यमंत्री वेटिंग तो नरोत्तम मिश्रा था, वो ग्वालियर में क्यों नहीं दिखा? वो ग्वालियर में कहां चले गए? यशोदा राजे जी कहां चली गई? इसका उत्तर दो। और सुनिए, गांधी परिवार करते हैं तो सुन लो, हमारा गांधी परिवार है, उनका आरएसएस परिवार है, उनका आरएसएस परिवार है। आरएसएस जो बोलता है उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, आरएसएस जो बोलता है उसको प्रदेश का अध्यक्ष बनाते हैं या दिल्ली का अध्यक्ष बनाते हैं। उनमें भी एक खामी है। आजादी के पहले आरएसएस कहां थी? आजादी में सब कुछ